ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम प्रारंभ करेंगे अथ शब्दानुशासनम से। ये पहला ही सूत्र है पाणिनि का और उसके बाद फिर प्रत्याहार सूत्र आएंगे। इनका एक अलग भाग बन जाता है प्रत्याहार सूत्रों का और जहां से प्रथमाध्याय प्रारंभ होता है वो फिर उसके आगे आएगा। तो अथ शब्दानुशासनम हमारी जो शैली रहेगी सूत्रों को समझने के लिए, उसमें सूत्र में जो पद आते हैं अर्थात जिनके आगे विभक्ति होती है वो पद उनको अलग अलग करके उनमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है अथवा अव्यय है, क्योंकि अव्ययों में विभक्ति वचन आते हैं परंतु रहते नहीं। इसे थोड़ा कम कर देना। तो इसको कहते हैं पदच्छेद, पदों का छेद। एक नंबर में कर दो इसको। ठीक है, कर दिया? नहीं, एक पूरा बंद करो पहले, फिर एक बार खोलो, बस ठीक। तो पदच्छेद का अर्थ हो गया पदों का छेद करना, अलग अलग करना, उनमें भिन्नता दिखाना। और पदच्छेद के साथ में ही फिर विभक्ति और वचन, ये भी उसके साथ ही जोड़ लेंगे। तो पदच्छेद विभक्ति वचन, ये पहला कार्य होगा सूत्रों में। तो उससे हमें ये एक थोड़ी सरलता हो जाती है कि सूत्र की रचना किन किन पदों को मिला करके हुई है उसका पता लग जाता है। उससे फिर अर्थ करने में सरलता होती है। उसके बाद जो दूसरा कार्य होता है पदच्छेद विभक्ति के बाद, उसमें जो पद आते हैं सूत्र के अंदर, उन पदों में भी कुछ और पद हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। जब होते हैं तो उस रचना को हम कहते हैं समास। अगर सूत्र में आए विभक्त्यंत पद में उसके अंदर भी और अवान्तर पद हैं तो इसका अर्थ है वो शब्द समास वाला है, समास से युक्त है। क्योंकि समास का अर्थ है एक से अधिक शब्दों को मिला करके एक पद बनाना। अब उनको पद क्यों कहेंगे फिर? क्योंकि पद की परिभाषा जो व्याकरण शास्त्र में दी गई है अष्टाध्यायी में, वो परिभाषा है कि सुबंत अथवा तिङंत होना चाहिए, सुप्तिङंतम पदम। लेकिन सुबंत या तिङंत तो हमने प्रारंभ में ही देख लिया सूत्र में। जब पदच्छेद किया तो देख लिया ना कि विभक्ति किसके अंत में है। सुबंत या तिङंत को ही कहते हैं विभक्त्यंत। सुप और तिङ इन्हीं का नाम है विभक्ति, दोनों का। सुप का भी नाम विभक्ति है और तिङ का भी नाम विभक्ति है। सुप जो प्रत्यय है ये 21 है संख्या में और तिङ संख्या में 18 है। तिङ प्रत्यय धातुओं के आगे आते हैं और सुप प्रत्यय नाम शब्दों के आगे आते हैं। इसको नाम और आख्यात कह के भी बोलते हैं। नाम और आख्यात 4 प्रकार के होते हैं शब्द, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो हमारा यहाँ नाम और आख्यात इस पर विचार हो रहा है अभी। तो नाम के आगे तो 21 प्रत्यय आएंगे जिनको सुप कहते हैं और आख्यात के आगे 18 प्रत्यय आते हैं जिनको तिङ कहते हैं। लेकिन दोनों का नाम विभक्ति है और विभक्ति जब आगे आएगी तो शब्द कहलाएगा विभक्त्यंत। और वही विभक्त्यंत सुबंत या तिङंत इन दोनों में से एक प्रकार का होगा। सुबंत होगा तब भी विभक्त्यंत है वो, तिङंत होगा तब भी विभक्त्यंत है। तो सुबंत हो अथवा तिङंत हो, दोनों प्रकार के शब्दों का नाम वो कहलाएगा व्याकरण में पद। ये पद इनकी पारिभाषिक संज्ञा है। हम व्यवहार में जो पद बोल देते हैं, कहीं पर भी किसी वाक्य में कोई आ रहा है शब्द, उसको पद बोल दिया,
वो पद एक गौण है, वहां ये तात्पर्य नहीं है कि वो विभक्त्यंत हो, लेकिन यहां यदि हम पद बोलेंगे व्याकरण में तो इसका अर्थ होगा विभक्त्यंत होना चाहिए। हैं? अव्यय भी विभक्त्यंत होता है, अव्यय भी विभक्त्यंत ही होता है, लेकिन उसके आगे जो आई विभक्ति है उसका लुक, लोप नहीं लुक बोलते हैं उसको। अव्ययादाप सुपह ये सूत्र आता है, अव्यय से उत्तर सुप का लुक हो जाता है, तिंग तो आता ही नहीं अव्यय के आगे, क्योंकि नाम शब्द है ये, अव्यय आख्यात नहीं है। अव्यय क्या है? नाम, तो नाम के आगे तो सुप ही आएंगे और सुप का लुक हो जाएगा यदि अव्यय है तो। और अव्यय है तो ये जो हमने कहा, तो अव्यय है का मतलब क्या है? अव्यय नाम रखा जाएगा उसका, अव्यय भी एक संज्ञा है और इसकी संज्ञा करने वाले सूत्र पहले ही पाद में आएंगे, पहले अध्याय के पहले ही पाद में आएंगे। कितने सूत्र हैं ये अव्यय संज्ञा करने वाले? अब देखो जो जो बातें बताता जा रहा हूं मैं उसकी जानकारी पूरी पूरी करते जाओ एक एक बार में जिससे पुनरावृत्ति ना करनी पड़े, तो आगे चल करके इतनी सरलता हो जाएगी कि आप लोग स्वयं सूत्रों का अर्थ करने लगेंगे फिर। तो पहले पाद में ही अव्यय संज्ञा करने वाले 5 सूत्र आए हुए हैं और उसके अतिरिक्त कोई भी सूत्र नहीं है। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो एक से अधिक बार भी आ सकती हैं, सूत्र अलग अलग प्रकरणों में आ सकते हैं, लेकिन अव्यय संज्ञा का प्रकरण एक ही स्थान पर है। और ये कहां से प्रारंभ होता है? स्वरादि निपात अव्ययम, ये पहला सूत्र हो गया। तद्धितश्चा सर्वविभक्ति ही कृन मेजंतः क्त्वा तोसुन कसुनः अव्ययी भावश्च, बस यही 5 सूत्र हैं। ये जिसका नाम अव्यय रख देंगे उसके आगे सुप का लुक हो जाएगा। अब हमें दिखाई क्या दे रहा है? अव्यय के आगे विभक्ति है ही नहीं, लेकिन विभक्ति हटने के बाद भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय लक्षण अर्थात उस प्रत्यय को मान करके होने वाला कार्य फिर भी हो जाएगा। तो कौन सा कार्य करना है हमें उसको मान करके? हमारा प्रसंग क्या चल रहा था? पद संज्ञा का। क्या हम अव्यय को पद कह सकते हैं? क्या हम अव्यय को पद कह सकते हैं? कैसे कहेंगे? सुबंधता ही नहीं हो हैं? कहाँ है उसका? तो लुक हो गया। हाँ, तो प्रत्यय लक्षण मान करके भले ही वो नहीं है लेकिन पहले तो था, तो उसको मान करके होने वाला कार्य वो कौन सा कार्य है? पद संज्ञा का, तो वो भी एक पद है। इस तरह से सूत्र में हम पदों को ही छांटेंगे अब, अर्थात कोई भी सूत्र ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पद के अतिरिक्त और कुछ हो। समझ में आ गया? नहीं, देखो अगर अव्यय आएगा वो पद है, सीधी विभक्ति दिखाई दे रही है चाहे वो शुभ हो या तिंग हो तब भी पद है। अब इसके अतिरिक्त और आता क्या है फिर इसके अतिरिक्त शेष बचा क्या? तो चाहे सूत्र ले लें हम या कोई अन्य लौकिक वाक्य संस्कृत में अनुवाद करके बनाया, मान लो हमने हिंदी में जो हिंदी का वाक्य संस्कृत में बनाया, तो वहां भी जो रचना आएगी उसमें भी तो पद ही आएंगे सब, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं आएगा, और चाहे वो अव्यय हो या विभक्त्यंत हो। तो पहले सूत्र को लेकर के हम क्या करेंगे? पदच्छेद और विभक्ति वचन। दूसरा कार्य होगा फिर समास का। तो समास के विषय में बता रहा था मैं कि सूत्र में जो हमने पद अलग अलग कर लिए, क्या देख करके? विभक्ति देख करके उनके अंत में, लेकिन कोई उसमें पद ऐसा है कि जिसमें अवान्तर पद और भी हैं, तो उसे कहते हैं समस्त पद, समास से युक्त। समस्त का अर्थ क्या हो गया? हम कहते हैं ना समस्त वस्तुएं, तो समस्त में हम क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं सबको, वही समास है। समास में कई शब्दों को जोड़ दिया तो वो पद हो गया समस्त। लेकिन वहां विभक्ति तो नहीं है, अवान्तर जो शब्द आ रहे हैं समास के अंदर, उन शब्दों के आगे विभक्ति तो नहीं है, तो फिर कैसे कहें पद उनको? विभक्ति तो ठीक है, विभक्ति समस्त पद होने के लिए तो विभक्ति का लोप हुआ है। विभक्ति का लोप होकर के समस्त होने के बाद वो विभक्ति
किससे? विभक्ति को हटा करके लोप करके ही तो समस्त पद बनाना है गुरुजी। तो व्यक्ति को किससे हटाया? सुपो धातु प्रातिपदिकयो। क्योंकि समास जब भी करेंगे, अब देखो अभी हम शब्दानुशासन पे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अंदर ही अंदर आ रही हैं। हम समास जब भी करेंगे तो समास का नियम होता है सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। ये कहां से बोला मैंने? देखो, सुबंत का सुबंत के साथ, तो कौन कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? हम 2 बार सुब बोलेंगे। सुबंत के साथ सुबंत समास को प्राप्त होता है। चलो अब विभक्ति बनाने में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि तुमने षष्ठी बोल दिया था तुरंत ही, फिर गलत बोल रहे हो। मैंने वाक्य इसीलिए बदला, सुबंत के साथ सुबंत समास को प्राप्त होता है। सहसुपा में एक ही तो आया, सुपा मिल गया, सुपा मिला एक। हाँ, सुप ऊपर है। सुप आमंत्रिते परांगवत स्वरे, सुप वहां से लिया प्रथमांत, सुपा ये हो गया तृतीयांत। अब हो गया, अब ये पूरे में चलेगा। समास का प्रकरण कहां से कहां तक है? समास का प्रकरण प्राक कडारात, सूत्र ही बता रहा है कहां से कहां तक, उलझन है ही नहीं कोई। कडार से पहले पहले तक। कहां है कडार? द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का अंतिम सूत्र है, नहीं है? देखो, तो हम यूं कह सकते हैं कि द्वितीय अध्याय के प्रथम और द्वितीय पाद ये दोनों समास करने वाले हैं। तो देखो, एक बात यहां से निकल करके आई कि समास हम जब भी करेंगे शब्दों का, तो उनके आगे सुप लाना ही पड़ेगा, क्योंकि समास होता है सुबंत का सुबंत के साथ। अब जब सुप आएगा प्रत्येक शब्द के आगे, तो प्रत्येक शब्द पद कहलाएगा कि नहीं? पद ही तो कहलाएगा। अब हमने कहा राम लक्ष्मणौ गच्छतः, तो राम लक्ष्मणौ ये एक पद है, लेकिन इस पद में भी अवान्तर पद राम और लक्ष्मण, तो स्पष्ट है कि समास हुआ है। अब समास हुआ है तो रामश्च लक्ष्मणश्च दोनों समास हुआ है, तो राम के आगे भी सुप आएगा, लक्ष्मण के आगे भी सुप आएगा। अब किस विभक्ति से हम विग्रह कर रहे हैं? वही प्रत्यय ले आएंगे, तो राम सु और लक्ष्मण सु, यही तो लाएंगे। अब उसके बाद समास कैसे कैसे आगे सूत्र आएंगे, वो सब प्रक्रिया फिर आगे आएगी, तभी बताएंगे। अब यहां अंत में जाकर के क्या होता है कि जिन शब्दों का हम समास कर रहे हैं, अभी स्थिति यही है, राम सु और लक्ष्मण सु। अब समास जब सूत्र से कर दिया तो ये पूरा एक समुदाय, राम सु और लक्ष्मण सु, इतना लंबा ये समुदाय है, ये इसका नाम हो गया समास। और नियम ये है पाणिनि का कि समास हो अथवा धातु हो, समास अथवा धातु। चलो ये तो बाद में बोलेंगे। समास का नाम फिर एक और रखेंगे, समास का नाम एक और होगा। ये नाम से समझ रहे हो क्या है? संज्ञाएं हैं ये पाणिनि की सारी। समास भी संज्ञा है, किस सूत्र से? अभी तो बोला ही था, प्राक कडारात, ये समास संज्ञा ही कर रहा है। ये संज्ञा सूत्र भी है। अधिकार नहीं, अधिकार नहीं कहते इसको, यहां कोई अधिकार नहीं चल रहा है। वो तो एक सीमा बता रहा है कहां तक समास नाम होगा, समास नाम कहां तक चलेगा वो बता दिया उसने। लेकिन समास ये स्वयं संज्ञा है। तो समास जिसका नाम रखा जाता है उसका एक नाम फिर और होगा, वो नाम होता है प्रातिपदिक। कृत तद्धित समासाश्च, ये प्रातिपदिक नाम रख दिया उसका। अब राम सु और लक्ष्मण सु, इसका नाम क्या रख दिया? प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक नाम रख दिया तो फिर अब पाणिनि का वो दूसरा नियम काम करेगा कि प्रातिपदिक के अंदर, ये प्रातिपदिक है पूरा एक, अब राम सु और लक्ष्मण सु एक पूरा है ये। तो पाणिनि का नियम है कि प्रातिपदिक के और धातुओं के जो सुप होते हैं उनका लोप हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। अब यहां धातु तो है नहीं, यहां प्रातिपदिक वाला विषय है,
तो प्रातिपदिक के सुप का। अब ये दोनों सु हटेंगे यहां से अब, क्योंकि दोनों सुप हैं। अब रहा राम और लक्ष्मण। अब इसको पद कैसे कहें राम को हम अलग से या लक्ष्मण को, क्योंकि सुप तो हट गया। अब वही नियम काम करेगा, प्रत्यय लोभी प्रत्यय लक्ष्मण। तो है ना ये भी पद एक अवान्तर पद बोलते हैं इनको। तो पहले पदच्छेद विभक्ति और वचन, फिर समास करेंगे सूत्र में। तीसरा जो कार्य होगा उसमें हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर जो सूत्र आए हुए हैं उनमें से किस शब्द की या किस सूत्र की अनुवृत्ति या अधिकार आ रहा है, ये तीसरा कार्य होता है। ये हर सूत्र में घटेगा, ये हर सूत्र में हम ये देखेंगे सारी बातें। इसका कोई पद की या किसी वो कहीं पर अधिकार मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जानकारी सब में करनी पड़ेगी। समास भी हो सकता है कहीं हो कहीं ना हो, आवश्यक नहीं है हर सूत्र में समस्त पद मिले। बहुत सूत्र ऐसे आएंगे जिनमें समस्त पद नहीं, एक ही पद है बस। लेकिन ये प्रक्रिया सब जगह अपनाई जाएगी। वो स्थान खाली छोड़ देंगे फिर जहां नहीं उपलब्ध होगा। तो कितने कार्य हो गए ये? 3। पदच्छेद विभक्ति वचन तो एक ले लो पूरा ये, क्योंकि उसमें अलग क्या करना। उसके बाद फिर समास, फिर अधिकार, अधिकार अनुवृत्ति, दोनों को एक ही शब्द से ले लो। अब चौथा कार्य होगा अर्थ। अब अर्थ करते हैं सूत्र का। तो सूत्र का अर्थ जब करते हैं तो बहुत सरल प्रक्रिया है कि सूत्र में जो हमने विभक्ति और वचन देखा उसी के आधार पर अर्थ होगा। प्रायः करके सूत्रों में आई हुई विभक्तियां 4 मिलेंगी, और भी हैं लेकिन कम हैं। वो 4 कौन कौन सी हैं? प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यही विभक्तियां प्राय करके आएंगी सूत्रों में। जहां प्रथमा विभक्ति आती है उसके आगे हम बोल देते हैं भवती। ये अर्थ करने की शैली बता रहा हूं मैं। प्रथमा विभक्ति जहां आएगी तो पद बोल दिए और आगे भवती बोल दिया। पंचमी जहां आएगी वहां उसका अर्थ यदि हिंदी में करें तो होता है से उत्तर, से परे, ऐसे बोल दो, उत्तर परे एक ही बात हो गई। और षष्ठी जहां आएगी वहां के स्थान में। और सप्तमी जहां आती है, सप्तमी 3 प्रकार की होती है सूत्रों में। ये और भाषा में नहीं बता रहा हूं मैं, व्यवहार की भाषा में। ये सारे नियम सूत्र में ही लागू होंगे। सप्तमी 3 प्रकार की आएगी सूत्रों में। एक होती है पर सप्तमी, जो सबसे अधिक मिलेगी। दूसरी है विषय सप्तमी, और तीसरी है निमित्त सप्तमी। हम जो यहां अर्थ कर रहे हैं सप्तमी का, वो पर सप्तमी को लेंगे पहले। तो पर सप्तमी जहां आएगी वहां हिंदी में अर्थ कर देते हैं परे रहते, बस। सप्तमी, विषय सप्तमी और निमित्त सप्तमी, वो जहां जहां भी आएंगे बताते रहेंगे बाद में। तो ये अर्थ करने की शैली चलेगी आगे। फिर मैं दोहरा दूंगा इसको। मेरे दोहराना क्या है, दोहराना, तहराना, चौराना चलता ही रहेगा आगे। ये बातें बार बार बताऊंगा मैं, और बिल्कुल रट जाएंगी सबके लिए। प्रथमा व्यक्ति के बाद तो गुरु जी वो भवती आदि लग जाएंगे। प्रथमा के आगे भवती लगा देंगे। पंचमी का से, हाँ, जैसे पंचमी किसी शब्द में है, जैसे धातु हमने कहा कि ए रच, तो ए माने ई, ए वर्णांत, ए वर्णांता धातो हो, पंचमी आ गई। अब यहाँ ए वर्णांता धातो हो परह, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी बिना बोले भी काम चल जाता है यहाँ, क्योंकि प्रत्यय परस्य परह आ ही रहा है, अधिकार उसका। तो ए वर्णांता धातो हो परह। अब प्रत्यय जो आएगा वो सूत्र में ही है अच, उसमें है प्रथमा व्यक्ति। उधर प्रत्यय का अधिकार आ रहा है, वही प्रथमा। तो अच प्रत्यय भवति, हो गया बस, सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। षष्ठी कहीं आ रही, एको यणचि, एकह षष्ठी है, तो स्थाने पढ़ा दो, एकह स्थाने। यण प्रथमा है, तो यण भवति। अचि सप्तमी है, अचि परतः, हो गया।
सप्तमी के लिए परतः, स्थाने और भवति, और पंचमी में वो पंचम्यंत पद बोल करके परः, परः, परतः, स्थाने, भवति। और विभक्तियां कम आती हैं, वो जहां आएंगी वहां प्रसंग आएगा तब बताएंगे उसके लिए। तो पहला हुआ पदच्छेद विभक्ति वचन, दूसरा हुआ समास, तीसरा हुआ अधिकार अनुवृत्ति, चौथा हुआ अर्थ। 4 कार्य हो गए। हमारा पूरा कार्य 6 भागों में समाप्त होता है सूत्र का, ठीक है। हम 4 में आगे। 5वां होता है फिर उदाहरण, यानी सूत्र जिस नियम को बता रहा है वह नियम जहां लागू हो रहा है, जहां लागू होता हुआ, क्रियान्वित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई शब्द हम चुनते हैं, है ना, उसे कहते हैं उदाहरण। कि देखो इसमें ये सूत्र लगा है, क्योंकि उदाहरण जब लाएंगे हम तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि जिस सूत्र का हम उदाहरण उसको बना रहे हैं उस सूत्र ने उसमें कुछ ना कुछ किया अवश्य है। क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया है तो उसका उदाहरण नहीं बनेगा, फिर नहीं बन सकता। ये ठीक है कि उस उदाहरण में बहुत सारे सूत्र लगे हैं, लेकिन इसने भी अपनी भूमिका निभाई है, इसका भी योगदान उस शब्द की संरचना में रहा है, तो वो उदाहरण बनेगा। अब छठा कार्य अंतिम, जो सबसे क्लिष्ट होता है जिसको देख के सब घबराते हैं वो है सिद्धि। सिद्धि करना, यानी कि ये शब्द बना कैसे, उसकी पूरी रचना, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूत्र आएंगे। फिर अभी तक तो एक ही सूत्र पर लगे हुए थे, उसी का समास, उसी की अनुवृत्ति, उसी का अर्थ, सब वही कार्य चल रहा था। लेकिन अब तो श्रृंखला आ जाएगी सूत्रों की सारी, और यहीं पर आकर के हमारे सामने जटिलता आती है, तब जब हमें अष्टाध्यायी कंठस्थ न हो तब जटिलता आती है। क्योंकि फिर हम समझें कैसे उसके लिए, क्योंकि जहां जहां से हम सूत्र जगह जगह से उठा उठा करके लाएंगे, अब जो सूत्र हमने जहां से उठाया वो कौन से प्रकरण का है, वो क्या कह रहा है उस प्रकरण में, ये सब पता कब लगेगा? जब आगा पीछा हमें पता हो, सूत्र का, प्रकरण का पता हो। इसलिए कंठ करना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक परिश्रम थोड़ा अधिक कर लो, यही होगा। तो ये हो गया सिद्धि का कार्य। यहां आके हमारा एक सूत्र का कार्य पूरा समाप्त होता है, फिर अगले सूत्र पर जाते हैं, ये शैली चलती है। तो हमारा पहला सूत्र है अथ शब्दानुशासनम। तो अब क्या करेंगे यहां? पहले हम सबसे पहला कार्य पदच्छेद विभक्ति वचन। तो पदच्छेद के साथ में ही, पद जैसे अलग किया सूत्र का, उसके साथ में ही विभक्ति वचन बोल देते हैं। तो विभक्ति वचन बोलते हैं तो यहां 2 अंक आते हैं। एक अंक आएगा विभक्ति का, ये कहां से कहां तक हो सकता है अंक? 1 से लेकर के 7 तक, यानी कि 8 अंक नहीं आ सकता, यहाँ 9 अंक नहीं आ सकता, 1 से लेके 7, ये पहला अंक होगा। दूसरा अंक 1 से लेके कहां तक हो सकता है? 3 तक। एक वचन का 1 अंक आएगा, द्विवचन का 2 अंक आएगा, बहुवचन का 3 अंक आएगा, बस। यहां और संख्या आनी नहीं है कोई। तो 1 से लेके 7 तक पहला अंक, दूसरा अंक 1 से लेके 3 तक। अब मान लो किसी के आगे विभक्ति का लुक हो गया है, तो लुक होकर के 2 प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। एक तो अव्यय है तो लुक हो जाएगा। तो अब हम विभक्ति और वचन के अंकों को न लिख करके हम लिखेंगे उसके आगे अ और शून्य लगा दिया, अव्यय, बस। वहां अंक तो लाएंगे नहीं कोई, क्योंकि ना तो विभक्ति है ना कोई वचन है। विभक्ति वचन के जो अंक आते हैं उसमें बीच में खड़ी एक वो ऑब्लिक जो रेखा होती है ना, तिरछी, वो लगा दो, या सीधी लगा दो, तब भी कुछ नहीं है उसका भेद करने के लिए, और नहीं तो डॉट बिंदु लगा देते हैं। ये इसकी शैली है। विभक्ति न रहे पद के आगे एक दूसरा प्रकार उसका और भी है। एक तो अव्यय का हो गया, दूसरा यह है कि कहीं कहीं सूत्रों की रचना जो पाणिनि ने की है, तो यहां एक और भी नियम डाला गया है कि सूत्रों को छंदों के समान भी माना गया है। छंद का अर्थ मंत्र। वाक्य है छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। गुरुजी ये कुछ श्लोकों में है, कितना अनुष्टुप श्लोक बन जाते हैं सारे। हाँ, नहीं वो अलग चीज रही। वो तो हम जब वर्णों की गणना करते हैं, अक्षरों की, वर्णों की नहीं, अक्षरों की गणना करते हैं, तो उस अवस्था में 32 अक्षरों का एक
श्लोक मानते हैं अनुष्टुप छंद के रूप में। और वहां पाणिनि के सूत्रों को 1,000 श्लोक परिमाण माना गया है। अर्थात एक पूरा एकदम वैसे नहीं एक एक अक्षर सही से बैठ जाए, लेकिन यदि हम इन 4,000 सूत्रों में आए हुए अक्षरों की गणना करें तो कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए अक्षर? संख्या कितनी होनी चाहिए? 1,000 गुणा 32। 32,000 नहीं, 32,000 क्यों? 1,000 गुणा 32 है? 1,000 गुणा 32। हाँ, 32,000 हो गए। ठीक है, 32 के आगे 3 शून्य लगाने हैं बस। 1000 में 3 शून्य लगते। तो इस तरह से है। लेकिन यहां जो मैं कह रहा हूं कि जब विभक्ति नहीं आती है शब्दों के आगे तो एक उसका अन्य प्रकार भी होता है। तो उसमें यह है कि सूत्रों को छंदों के समान भी माना गया है। और छंदों के समान मानने से छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, जो नियम छंदों में अर्थात मंत्रों में जो लगते हैं वो नियम सूत्र में भी लग जाते हैं। तो छंदों में जो नियम सबसे अधिक लगते हैं उसका एक सूत्र 7वें अध्याय में आता है। सुपाम सु लुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालह। कई कार्य हैं इसमें, और वो कार्य हैं सुप के स्थान में होने वाले आदेश, इन 21 प्रत्ययों के स्थान में होने वाले आदेश। उसमें पहला आदेश है सु, यानी कि पूरे 21 प्रत्ययों के स्थान में सु प्रत्यय पहला वाला। ये कहीं भी किसी मंत्र में आ सकता है। अब वहां अर्थ कैसे करोगे आप? भाई ऋषियों की शैली पीछे की देखनी पड़ेगी, क्या माना गया है इसको, क्या प्रकरण चल रहा है, क्या अर्थ संगत हो सकता है, कौन सी, क्योंकि वहां तो सुप्रत्यय दिख रहा है आपको, लेकिन प्रथमा का अर्थ होगा ये आवश्यक नहीं है। किसी भी विभक्ति का किसी भी वचन का अर्थ हो सकता है। ये पहला कार्य। दूसरा है लुक, सु लुक, ये लुक वाला कार्य अलग है। यानी सुप में 21 प्रत्यय आ गए, कोई सा भी किसी का भी लुक कर दिया, है ही नहीं कोई प्रत्यय, कोई प्रत्यय नहीं है, बस वो वाला यहां ला रहा हूं सूत्रों में। अब तो सूत्रों में भी कुछ पद ऐसे होते हैं कि कोई प्रत्यय नहीं है का मतलब लुक हुआ है। प्रत्यय तो आया था, नहीं तो पद नहीं बनेगा, फिर पद नहीं बनेगा, लेकिन उसका लुक हो गया। अब उसको अव्यय नहीं कहेंगे, वो अव्यय नहीं है। अव्यय के कारण से लुक नहीं हुआ है, छंद के छंदोवत के कारण से लुक हुआ है। तो उस शब्द के आगे हम लिखते हैं लुप्त विभक्त्यंतम पदम। लुप्त विभक्त्यंतम पदम, उसको ऐसे बोलेंगे क्योंकि पता तो लगे हमें कि ये सूत्र में जो पद है ये है कैसा, इसकी रचना कैसी है, अव्यय है या अव्यय नहीं है, प्रत्यय का लुक कर दिया गया है। तो अब 4 प्रकार हो गए हमारे, 3 प्रकार हो गए। एक तो लुप्त विभक्त्यंत पद है, हो सकता है, या अव्यय हो सकता है, अथवा किसी विभक्ति का कोई सा वचन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे सामने पहला शब्द है अथ। तो अथ शब्द क्या है ये बताओ, इन 3 में से कौन सा प्रकार है ये अव्यय है। तो अथ के आगे लिख देंगे अ और शून्य लगा दिया। अथ के आगे डैश लगा करके या न लगाओ डैश, और उसके आगे लिख दिया अ और शून्य, अव्यय। इसमें पद हैं कितने सूत्र में? अथ शब्दानुशासनम, 2 पद हैं। तो अथ का तो हो गया निर्णय। दूसरा है शब्दानुशासनम। तो शब्दानुशासनम, यहां कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। यह नपुंसकलिंग का शब्द है। तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है तो कैसे लिखेंगे? एक, फिर खड़ी रेखा, फिर एक, ये ऐसे हो गया है, या डॉट लगा दो, एक एक। ये हमारा पहला कार्य पूरा हो गया। इसमें कोई शंका है? अथ अव्यय पदम शब्दानुशासनम, प्रथमैक वचनम, संक्षेप बोलना हो तो प्रथमैक वचनम, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, प्रथमाया है एक वचनम, प्रथमैक वचनम, समास कर दिया मैंने संक्षेप में बोलने के लिए। अथ अव्यय पदम
शब्दानुशासनम प्रथमैक वचनम। अब दूसरा कार्य कौन सा है? समास का। अब समास में आवश्यक नहीं है हो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां है तो दिखाएंगे। है ये पता कैसे लगा? क्योंकि शब्दानुशासनम शब्द में शब्द और अनुशासन ये दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, तो दोनों स्वतंत्र पद हैं ये। अब समास जब करते हैं तो समास में हम, अगर हमें शब्द का अर्थ पता है, उस पद का पूरे का अर्थ पता है, तो समास करने में और अधिक सरलता हो जाती है। जैसे यहां इस शब्दानुशासन शब्द का अर्थ क्या है? शब्दों का अनुशासन। एक सामान्य अर्थ ले लिया हमने, तो अर्थ करते समय हमने शब्दों का, षष्ठी बोली ना, शब्दों का अनुशासन। अब यूं ही विग्रह कर लेंगे ऐसा ही। अब शब्दा नाम, क्योंकि का है, षष्ठी का बहुवचन लाएंगे, शब्दा नाम अनुशासनम, शब्दों का अनुशासन। तो ये षष्ठी विभक्ति से हमने विग्रह किया। जब समास करते हैं, समास में जब अलग अलग करके हम पदों को जोड़ते हैं, तो उसमें विग्रह करते समय दो प्रकार की शैली होती है, वो दोनों अपनाएंगे एक साथ। कि एक तो होता है लौकिक विग्रह, दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह उसको बोलते हैं जहां विभक्ति साथ में जुड़ी हुई है और शब्द हमने विभक्ति बना करके जो भी रचना उसकी बनेगी उस विभक्ति के परिणते पूरा उसका रूप बोला है। जैसे शब्दानाम अनुशासनम, ये कहलाएगा लौकिक विग्रह। क्यों कहा इसको लौकिक विग्रह? क्योंकि विभक्ति इसमें जुड़ी हुई है। नहीं, क्योंकि इसको हम लोक में बोल सकते हैं। किसी को समझाने के लिए कोई वाक्य संस्कृत में बातचीत हो रही है तो संस्कृत में ऐसे पद बोले जाते हैं व्यक्ति लगा लगा करके, इसलिए इसे कहते हैं लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह जब करना होता है तो यहां हम अब रचना नहीं बनाएंगे, उसकी रूप नहीं बनाएंगे, मूल शब्द बोलेंगे, उसके आगे प्रत्यय बोल देंगे जो है। तो शब्द के आगे कौन सा प्रत्यय है? आम। और अनुशासन के आगे कौन सा प्रत्यय है? सु। तो अब लिखेंगे शब्द आम अनुशासन सु, ये हो गया अलौकिक विग्रह। इसे क्यों कहा अलौकिक विग्रह? क्योंकि इसको हम लोक में नहीं बोल सकते, लोक में ऐसे नहीं बोला जाएगा, वहां रूप बना बनाया बोला जाएगा। लेकिन यहां हमें दिखाना पड़ेगा अलग अलग करके। प्रारंभ विग्रह हो गया शब्दानाम अनुशासनम, फिर अगले बार में हम उसको अलग अलग करके रखेंगे। अब उसके बाद समास करेंगे। अब समास कैसे करेंगे क्या है ये फिर आगे चलेगा, अभी इसको यहाँ इतना नहीं ले रहे हैं। अब समास करने के बाद फिर ये इसका नाम प्रातिपदिक बनेगा। प्रातिपदिक बनने के बाद सुप हट जाएंगे दोनों, आम भी हट जाएगा, सु भी हट जाएगा, और रह गया शब्द और अनुशासन। फिर इनको संधि करके दोनों को मिला देंगे, शब्दानुशासन। अब प्रश्न यह है कि इस समास का नाम क्या होगा? समास कितने प्रकार के होते हैं? चार नाम समासों में आते हैं। उन चारों में ही किसी किसी के अवान्तर भेद भी हैं, लेकिन मुख्य नाम चार हैं। अवान्तर भेद आएंगे भी तो वो चार में से एक नाम तो अवश्य रहना ही है। तो वो चार कौन कौन से हैं? पहला समास होता है अव्ययीभाव, ये उस क्रम से बोल रहा हूं मैं, अष्टधाई क्रम से जो सूत्रों में आया हुआ है। दूसरा समास होता है तत्पुरुष। तीसरा समास होता है बहुव्रीहि, और चौथा समास होता है द्वंद्व। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। इसमें फिर अव्ययीभाव का तो कोई अवान्तर भेद नहीं होता है, और तत्पुरुष के कई अवान्तर भेद हैं। बहुव्रीहि के वैसे तो नहीं है अवान्तर भेद, लेकिन थोड़ा सा वो कर लिया है कि तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है या अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है, इस तरह से। और द्वंद्व के दो भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। यहां हमारा इस शब्दानुशासनम पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास कई प्रकार का होगा। यहां जिस विभक्ति से हमने विग्रह किया था, जिस विभक्ति को लाकर के विग्रह किया था,
उस विभक्ति को साथ में बोल करके हम तत्पुरुष को बोलेंगे। तो कौन सी विभक्ति से विग्रह किया था प्रथम पद में? षष्ठी। शब्दानाम अनुशासनम। प्रथम पद में देखते हैं विभक्ति, दूसरे वाले में नहीं। तो षष्ठी विभक्ति लाई थी हम शब्दानाम इसमें। तो तत्पुरुष का नाम क्या होगा यहां पर? षष्ठी तत्पुरुष, ये नाम हो गया समास का। तो इस तरह से अथ के आगे अथ तो अव्यय है, उसमें तो समास है ही नहीं कोई। तो शब्दानुशासनम, यहां जब समास करेंगे इसका तो शब्दानाम अनुशासनम इतना लिख करके और फिर आगे लिख देंगे शब्दानाम अनुशासनम इति। इति लगाते हैं आगे। यहां वो अलौकिक विग्रह नहीं रखेंगे। अलौकिक विग्रह तो ये समास की प्रक्रिया पूरी अपनाएंगे तब करेंगे। यहां तो केवल दिखाना मात्र है, हमें कौन सा समास है ये दिखाना है केवल। यहाँ तो लौकिक विग्रह बस के आगे ही लिख देंगे। नहीं, हाँ, तो यहां लिखेंगे शब्दानाम अनुशासनम इति। इति इति आगे दोबारा बोलेंगे बना हुआ पद, इति शब्दानुशासनम। षष्ठी तत्पुरुष। अब लिखेंगे आगे समास का नाम षष्ठी तत्पुरुषः समासः। इसका कार्य पूरा हुआ। अब इसका फिर कौन सा कार्य रह गया आगे? तीसरा कार्य कौन सा है? अधिकार अनुवृत्ति। तो यहां तो भी प्रारंभ का ही सूत्र है ये, न तो कहीं से अधिकार आ रहा है न कोई अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए इसको छोड़ दिया। अब अर्थ। तो अर्थ यदि हम उसी नियम को मानते हुए करेंगे कि प्रथमा व्यक्ति है इसमें, एक तो अव्यय है और प्रथमा व्यक्ति आ रही है तो भवती तो लगाएंगे। तो यदि हम संक्षेप में अर्थ बोले तो क्या है? अथ शब्दानुशासनम भवती, इतना ही तो बनेगा अर्थ। लेकिन थोड़ा और खोलना पड़ेगा इसको, अभी इतने से सारी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो खोलने के लिए हमने जो समास में विग्रह दिखाया था उसको देख करके हमें खोलने में सरलता हो जाएगी कि अथ शब्दानाम अनुशासनम भवती, उसको और थोड़ा बढ़ा दिया। अब शब्दानाम अनुशासनम, इसमें थोड़ा विचार करना है कि पाणिनि जिस शास्त्र की रचना करने जा रहे हैं तो हर शास्त्रकार अपनी रचना के प्रारंभ में कुछ तो बताएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। तो वही है ये सूत्र बताने वाला। पाणिनि कह रहे हैं अथ, ये अधिकार अर्थ में भी आता है, प्रारंभ अर्थ में भी आता है, मंगल अर्थ में भी आता है। कई अर्थ हैं इसके अथ शब्द के। यहां हम मंगलवाद अर्थ भी ले सकते हैं, अध्येताओं का और अध्यापकों का मंगल हो ऐसी कामना पाणिनि के अंदर। और प्रारंभ अर्थ ये भी यहां लागू हो जाएगा, यहां से व्याकरण शास्त्र प्रारंभ हो रहा है। अधिकार ये भी कह सकते हैं, यहां से व्याकरण का अधिकार शुरू हो रहा है। तो इस तरह से अथ तो ये हो गया। और अथ का अर्थ इसके बाद, ऐसा भी होता है। अब इसके बाद ये बात कब कही जाती है? जब पीछे कुछ और भी हमने कर लिया है। तो हो सकता है पाणिनि ने उस समय वरुणाचार्य शिक्षा पढ़ा दी हो बच्चों के लिए और फिर कह रहे हैं कि इसके बाद अब ये कार्य करना है, तो ये भी अर्थ ले सकते हैं। अब रहा शब्दानुशासन। तो ये मुख्य उनका कार्य है जो बता रहे हैं कि हम शब्दों का अनुशासन करेंगे। अब सारा रहस्य अनुशासन में छिपा हुआ है। एक होता है शासन, दूसरा होता है अनुशासन। शासन केवल परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं, इसलिए परमात्मा को शासक कहते हैं। सबसे मुख्य शासन हम अपने ऊपर भी अपना शासन तो कर सकते हैं। आप अनुशासन ही करेंगे अपने ऊपर, शासन तो नहीं कर पाएंगे। शासन एक मुख्य है। शासन क्या है? मुख्य है। और इसी में हम यदि प्र लगा दें तो प्रशासन, परमात्मा का वास्तव में प्रशासन है ये। और इसका प्रमाण है मंत्र हमारे पास में, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम। प्रशिशम ये इसी का है, जिस धातु से शासन बनता है, शासु अनुशिष्टौ, उसी धातु से शिष्ट ये बनता है। और यहां है शिश, प्रशिशम। तो शिश का अर्थ शासन ही है यहां, लेकिन उसका शासन कैसा है? प्रशिशम। क्योंकि लौकिक लोगों के शासन जो हम पर चलते हैं, हम तो बहुत उल्लंघन कर लेते हैं उसका। भाई हमारी इच्छा है हम किसी की बात माने ना माने,
गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन, अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन जब चाहे तब कर बैठते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उसको। लेकिन अब विचार करना है क्या ऐसा उल्लंघन हम परमात्मा की आज्ञा का भी कर सकते हैं ना? लेकिन लगेगा करते हैं। परमात्मा कहता है सत्य बोलो, धर्म पर चलो, लेकिन व्यक्ति असत्य बोल रहा है, लेकिन उसका अनुशासन तो है ना, फल में उसको तो लगता है कि हमने तो उल्लंघन कर लिया, लेकिन उल्लंघन नहीं कर पाए। अब इसको हम दोनों तरह से घटाएं कि माता पिता ने कहा सत्य बोलो, उधर ईश्वर भी कह रहा है सत्य बोलो। हमने बोला असत्य, तो माता पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन किया, परमात्मा की आज्ञा का भी उल्लंघन किया। लेकिन परमात्मा को हम प्रशासन क्यों कह रहे हैं उसका, और माता पिता का जो है अनुशासन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माता पिता उनकी आज्ञा का उल्लंघन होने पर भी आवश्यक नहीं है वो दंड देने में समर्थ हो पाए। कई बार मोह उत्पन्न होने कारण, हाँ, कई कारण, भाग गया बच्चा, ले दंड कहां से दे दोगे, और उल्टा फैल पड़े, माता पिता की मारते हैं बच्चे, लेकिन परमात्मा के दंड से नहीं बच सकते। इसलिए परमात्मा का ये प्रशासन हो गया प्रकृष्ट शासन, उसका ऐसा शासन है। और एक मंत्र में आता है ऐसा कि भीमा इंद्र से हेतयः, बड़े भयंकर हैं परमात्मा के दंड। भीमा, भीम कहते हैं भयंकर को, भीमा इंद्रस्य हेतयः, हेति, हेति कहते हैं दंड को, तो हेतयः बहुवचन, बहुत हैं दंड उसके, कई प्रकार हैं दंड देने के और बहुत भयंकर हैं, तो वहां से नहीं बच सकते। तो पाणिनि ये कह रहे हैं कि ये जो भाषा पर, भाषा में एक नियम है, एक शासन चल रहा है, वो परमात्मा का है। क्योंकि ये नियम भाषा के कहां से लिए पाणिनि ने या अन्य ऋषियों ने? वेदों से ही तो लिए। वेदों के मंत्रों में जिस शैली से ईश्वर ने रचना की है उनकी, तो वहां जो नियम ईश्वर ने अपनाए हैं, उन नियमों को पाणिनि ने अपने शब्दों में, अपने सूत्रों में ढाला है, खोला है उनके लिए, इतना ही तो कार्य किया है। अर्थात पाणिनि ये कह रहे हैं कि हम कोई नया नियम नहीं बना रहे आपके लिए, कोई नया नियम नहीं बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा ऐसे बोलनी चाहिए, इसमें इस नियम का पालन करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा प्रथम वक्तव्य है, मैं इसका प्रथम वक्ता हूं, ऐसा नहीं कह रहे पाणिनि। वो कह रहे हैं मैं तो अनुशासन कर रहा हूं, अनुमान पश्चात, बाद में, यानी पहले किसी ने शासन कर रखा है। आचार्य जी, इसको वेदों से हम घटाते हैं, हम ऐसा नहीं घटा सकते कि आचार्य पाणिनि से पहले वाले जो वैयाकरण थे उनके अनुसार जो है मिला करके जो है कि ये ऐसा कर रहे हो? आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी अनुशासन किया, तो कहीं तो शासन मिलेगा। परमात्मा का, जैसे हमने अपने गुरु से पढ़ा, उस गुरु ने और गुरु से पढ़ा, उसने और गुरु से पढ़ा, फिर पूर्वेशाम अपि गुरु, फिर वो भी पकड़ना पड़ेगा, हमें बच नहीं सकते वहां से। तो शासन वहां से चलता है, मूल परमात्मा, उसके बाद जितना भी होगा वो सारा अनुशासन ही होगा, शासन कहीं नहीं होगा। और उस शासन को जो परमात्मा के द्वारा परंपरा से हम तक आ रहा है, उस शासन को जो अपनाता है, उस शासन में जो चलता है, उसे क्या कहते हैं? शिष्य। हाँ, शासितुम योग्य है शिष्य। उसे कहते हैं शिष्य। शिष्य उसी धातु से बना है, शास धातु से ही बना है शिष्य, वो शिष्य है। तो हम अपने को यदि शिष्य बोल रहे हैं तो शासन का उल्लंघन हमें नहीं करना है। तो पाणिनि कह रहे हैं अथ शब्दानुशासनम, मैं यहां से अब शब्दों का अनुशासन, अर्थात जो नियम ईश्वर ने बताए उन नियमों की पुनरावृत्ति आप सबके सामने कर रहा हूं। और नाम इसका व्याकरण बोलते ही हैं हम इस पूरी प्रक्रिया को। तो व्याकरण का भी हम जब अर्थ करते हैं उसकी व्युत्पत्ति, तो व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते को ही आगे खोल देते हैं, व्युत्पाद्यन्ते, उनकी उत्पत्ति अलग अलग कैसे कैसे बनते हैं ये दिखाना सारा, उनको खोलना, उनका एक एक अंग अवयव अलग अलग करके समझना, ये सारा कार्य व्याकरण का होता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण, ये व्याकरण हो गया।
तो अथ शब्दानुशासनम, यहां से अब शब्दों का अनुशासन। अब शब्दों का अनुशासन क्या होगा? शब्द ईश्वर ने जब बोले हैं मंत्रों में, तो निरर्थक शब्द बोले हैं या सार्थक? सार्थक बोले हैं। उनका कोई ना कोई अर्थ है। अब वो अर्थ हर किसी की समझ में तो नहीं आएगा। भाई प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ने समझा, उन्होंने और अपने शिष्यों को बताया, होते होते परंपरा से पाणिनि तक आया, तो पाणिनि भी उसी अर्थ को बताएंगे, पहली बात। दूसरा यह है कि शब्द जब मंत्रों में आ रहे हैं तो एक उनकी रचना भी है कि ये पहला वर्ण, ये इसमें ये मात्रा, फिर ये वर्ण, ऐसे करके जो रचना होती है शब्द की, उसमें भी तो कोई नियम भरा हुआ है। तो वो भी नियम सारा पाणिनि हमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे शब्द की रचना होती है और ऐसे ऐसे उसका अर्थ निकलता है। तो ये जो व्याकरण है इसको बोलते हैं पदात्मक व्याकरण। ये वास्तव में पद लक्षण व्याकरण होता है। ये एक एक पद की संरचना को बताता है। पद लक्षणा जो वाणी है, ये न्याय दर्शन में भी आएगा, आज के ही पाठ में आएगा कि पद लक्षणा जो वाणी होती है इसे कहते हैं व्याकरण। और जो वाक्य लक्षणा, वाक्य स्वरूपा जो वाणी है उसे कहते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन में वाक्यों का अर्थ कैसे कैसे होता है ये वहां बताया गया है, और पद का अर्थ कैसे कैसे होता है ये व्याकरण में बताया गया है। पदों को मिलाकर के वाक्य बनता है। मीमांसा वाक्यात्मक, हाँ, वाक्य रूपा जो वाणी है वो उसका भेद मीमांसा दर्शन खोलता है। इसलिए मीमांसा को एक अन्य शब्द से भी कह देते हैं वाक्यार्थ दर्शन, वाक्यार्थ मीमांसा। तो यहां पद की संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है व्याकरण के अंदर। हाँ, पद वाक्य प्रमाण जी, जो तीन शब्द आते हैं, पद, वाक्य और प्रमाण, ये इन्हीं के लिए बोले जाते हैं। पद, पदज्ञ यदि हम कहेंगे किसी को, इसका अर्थ है व्याकरण का ज्ञाता है ये। वाक्यज्ञ कहेंगे तो मीमांसा का ज्ञाता है। प्रमाणज्ञ कहेंगे तो न्याय का ज्ञाता है। और तीनों बोल दिए, पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ, तो तीनों शास्त्रों के पंडित। ये उपाधि उनके साथ लगी थी मीमांसक जी के साथ, वो क्या नाम, जिज्ञासु जी के साथ। मीमांसक जी भी तो गुरु जी के, हाँ वो भी थे, लेकिन न्याय पर ज्यादा उन्होंने वो नहीं किया था विचार। लेकिन मीमांसा के तो माहिर थे वो, और व्याकरण के भी। प्रमाण थोड़ा सा रह गया था उनके लिए। और फिर नहीं मिला होगा या तो काम नहीं किया होगा। और फिर ये उपाधि तो और लोग लगाएंगे, खुद थोड़ी लगाएगा व्यक्ति। महर्षि, ध्यान में थोड़ी कहा था कि मैं महर्षि, मुझे महर्षि कह के बोलो। ये गुरु जी इसके ऊपर जगदीश्वरानंद जी के ऊपर खूब टिप्पणी हुई थी, ओमानंद जी खूब करते थे। बोला देखो अपने आप ही परमहंस हो गया। और जो उन्होंने पुस्तक निकाली, जो भी निकालते थे, जो है वो लगाते थे परमहंस। हंस में नहीं, परमहंस लगा करके नाम लगाते, जगदीश्वरानंद परमहंस। बोला अपने आप परमहंस हो गया। बताओ, अपने आप संपादक, अपने आप अपने नाम क्या परमहंस लगा। तो पाणिनि इस तरह से ईश्वर के द्वारा बताए हुए शब्दों की रचना और उनके अर्थ इसको बताएंगे, इसलिए कि हम उन वेदों के शब्दों के अर्थों तक पहुंच पाएं। क्योंकि व्याकरण ये क्या है? व्याकरण है वेदों का अंग। वेदों का अंग 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इसकी एक जो काल्पनिक व्याख्या की गई है, काल्पनिक भी नहीं कहेंगे, पूरा वास्तविकता ही है उसमें। एक रूपकालंकार की दृष्टि से वेद को माना गया पूरा एक शरीर। अब शरीर है तो उसके शरीर के अंग भी होते हैं, हाथ पैर आदि। अब यहाँ पर इन अंगों में हम कैसे घटाएं कि कौन सा अंग किसकी भूमिका निभा रहा है? तो उसमें एक रचना की है किसी ने कि छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद का जो अंग है छंद, ये क्या है? वेद के पैर। छंदः पाद यानी वेद रूपी शरीर के पैर, वो छंद हो गया। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते।
हाथ क्या है, वो क्या नाम, कल्प शास्त्र क्या है, हस्त, हाथ हो गए। कल्प के 3 भाग बन जाते हैं फिर, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, स्मार्त सूत्र। इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं कल्प। हैं? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, कल्प सूत्र, ये 3 होते हैं ना ये तो। नहीं, कल्प के 3 भाग, थोड़ा कल्प दोबारा नहीं बोलेंगे। श्रौत, गृह्य, स्मार्त। स्मार्त में ही धर्म जाता है, उसी में स्मार्त के अंतर्गत धर्म सूत्र है। तो छंदः पादौ वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, ज्योतिषाम अयनम चक्षुः। ज्योतिष शास्त्र क्या है, ये चक्षु हो गया। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त क्या है, श्रोत्र। ज्योतिषाम अयनम, ज्योतिषाम अयनम, ज्योतिषाम अयनम, यानी ज्योतिष का ज्ञान। अयन का अर्थ यहाँ पर ज्ञान ले सकते हैं। चक्षुः, ज्योतिषाम अयनम चक्षुः। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त को श्रोत्र कह दिया गया। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा जो अंग है, ये क्या है, वेद की नासिका, घ्राण। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये सबसे मुख्य है। और मुख को ही तो कहते हैं मुख्य। हम किसी व्यक्ति को संसार में, समाज में मुख्य कहते हैं। क्यों कहते हैं वो? कि जैसे हमारे शरीर में मुख प्रधान अंग है, ऐसे ही यह समाज में व्यक्ति प्रधान है। तो हमने कह दिया मुख्य, मुख के समान। हाँ, मुखिया। अब शरीर में मुख मुख्य क्यों है? शरीर में मुख मुख्य क्यों है? क्योंकि वही तो मुख्य। क्योंकि शरीर में आपको कहीं भी कुछ पहुंचाना हो तो मुख में डाल दो। और मुख इतना उदार है, इतना उदार है, अपने पास तो रखता ही नहीं कुछ, सीधा सप्लाई कर दी, पहुंचा दिया अंदर। और अंदर के अंग भी जो भूमिका मुख ने निभाई है वो सब निभाएंगे फिर, क्योंकि परंपरा चल पड़ी। भ्रष्टाचार जो ऊपर चलता है ना, तो नीचे भी चलेगा। और ऊपर सुधार हो जाए तो नीचे तो होना ही है। तो अन्य अंग भी अपने पास नहीं रखेंगे। सर्वत्र वितरण, समान वायु, वही कार्य कर रहा है, सब जगह पहुंचा रहा है। ऐसे ही तो जैसे यहां पर शरीर में कुछ पहुंचाने के लिए मुख भूमिका निभा रहा है, ऐसे ही वेद में घुसना है हमें, तो क्या करेंगे? मुख में ही तो घुसेंगे। उसका रास्ता देखेंगे कहां से घुसे, रास्ता कहां से मिलेगा? मुख से। तो व्याकरण वेदों का मुख है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। एक पद और रह गया अंत में। तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तस्मात् सांगम, सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। फिर देखें, एक बार चेक कर लें। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। ज्योतिषामयनम चक्षुः, चक्षुर कर दो इसको क्योंकि नी आ रहा है ना आगे। ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अधीत्य एव, पढ़कर के ही, यानी तस्मात् इसलिए, सांगम अंग सहित, अधीत्यैव पढ़कर के ही, ब्रह्मलोक में हम महिमा को प्राप्त होते हैं। महीयते। तो ये अथ शब्दानुशासनम आज पूरा हुआ। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल से, परसों से प्रत्याहार चलेंगे।